हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 12 मार्च 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आपकी मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर दोस्तों आपको सारे वीडियो की पीडीएफ फाइलें एक साथ मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किस जिले में पीएम आवास योजना में सहारिया स्पेशल प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्योपुर में दोस्तों सहारिया स्पेशल प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे पीएम आवास योजना के अंतर्गत। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 12 मार्च को श्योपुर की जिले की कराहल तहसील में पीएम आवास योजना में सहारिया स्पेशल प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का कार्यक्रम विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री चौहान कार्यक्रम में लगभग 11 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और 138 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों सहारिया परिवार का रोजमर्रा का जीवन सुगमता से चल सके एवं स्थायी निवास बन जाने से पलायन की समस्या समाप्त होगी। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात कर पीएम योजना के बारे में, तो दोस्तों इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। दोस्तों इसका लक्ष्य 2022 तक रखा गया था कि जो भी दोस्तों गरीब परिवार जो कि झोपड़ी में रहते हैं उनके निवास स्थान को पक्के मकान में परिवर्तित करना। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में हृदय दृश्यम संगीत समारोह कब से आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च से दोस्तों हृदय दर्शन संगीत समारोह भोपाल में आयोजित किया जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मध्य प्रदेश टूरिज्म एवं मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हृदय दृश्यम संगीत समारोह के 5वें संस्करण का भव्य आयोजन 12 मार्च से किया जा रहा है। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति शेखर शुक्ला ने बताया कि 15 मार्च तक चलने वाले इस 4 दिवसीय समारोह में भोपाल सहित 4 प्रमुख शहरों में देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों के साथ विदेशी कलाकारी संगत में प्रस्तुति देंगे और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगीत कला को प्रदर्शित एवं संग्रहित करने के लिए प्रतिवर्ष यह समारोह आयोजित किया जाता है। समारोह की लोकप्रियता तथा लोगों के प्रति इसके रुझान को देखते हुए भोपाल व इंदौर के साथ बटेश्वर जिला मुरैना और मांडू जिला धार में प्रस्तुतियाँ आयोजित की जाएंगी। तो आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार है समारोह आपको याद रखना। कालिदास समारोह दोस्तों उज्जैन में, तानसेन समारोह दोस्तों ग्वालियर 1980 से, मालवा दोस्तों उज्जैन इंदौर मांडू 1991 से, मध्य प्रदेश समारोह दोस्तों दिल्ली 1982 से, उर्छा दोस्तों टीकमगढ़ में आपको याद रखना है। मखनलाल चतुर्वेदी समारोह दोस्तों खंडवा में, टेपा समारोह दोस्तों उज्जैन में, पद्माकर समारोह दोस्तों सागर में, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह दोस्तों जौलपुर में 1982 से, और लोकरंग समारोह दोस्तों भोपाल में, निर्माणोत्सव दोस्तों खंडवा खरगोन बड़वानी मुख्य रूप से उत्सव महेश्वर में मनाया जाता है 1994 से, और नदी महोत्सव दोस्तों सेठानी घाट और दोस्तों नर्मदा महोत्सव भेड़ाघाट। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस जिले को सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्योपुर को दोस्तों राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत श्योपुर को सम्मानित किया जाएगा। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो श्योपुर जिले को कुपोषण को दाग धीरे धीरे मिट रहा है। लगातार मॉनिटरिंग और लॉकडाउन के बीच बच्चे जिले से बाहर नहीं गए। इसका असर हुआ कि दोस्तों जिले में 3 साल में 88% तक कुपोषण घट गया। 3 साल पहले इस जिले की कुल 5600 कुपोषित बच्चे, जिसमें अति कुपोषित और कुपोषित मिलाकर थे, अब यह 667 रह गए हैं। श्योपुर को अब राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत सम्मानित किया जाएगा। तो आपको याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस जिले की कुमारी रागेश्वरी अंजना ने राष्ट्रीय सांसद 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भोपाल की हैं। आपको याद रखना है दोस्तों। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय युवा सांसद 2022 में भोपाल की कुमारी रागेश्वरी अंजना कुमार द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई शुभकामनाएं दी। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश बिरला की अध्यक्षता में 10 से 11 मार्च को केंद्रीय कक्ष सांसद भवन में नई दिल्ली में आयोजित किए राष्ट्रीय युवा सांसद 2022 में कुमारी रागेश्वरी अंजना ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। आपको याद रखें, इसमें इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें सांसद के बारे में, तो दोस्तों इसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। तो आपको याद रखना है। और दोस्तों लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, लोकसभा अध्यक्ष थे दोस्तों GS मावलंकर जी, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। और दोस्तों वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष 17वें नंबर के ओम बिरला जी। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में
किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणियों की गणना की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल। दोस्तों वन्य प्राणियों की गणना की गई है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान जू में भोपाल में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले और बाड़ी में रखे गए शाकाहारी वन्य प्राणियों की गणना की है, जिसमें 16 से 52 वन्य प्राणी पाए गए, तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 18 फरवरी 1979 में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल 204.48 किलोमीटर स्क्वायर है। और दोस्तों इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। दोस्तों मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहाँ वन्य प्राणियों को गोद लेने की प्रथा है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है। दोस्तों मानवधर राष्ट्रीय उद्यान 1958, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968, वनविहार राष्ट्रीय उद्यान आपको याद होगा दोस्तों 1979 में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981, संजय उद्यान दोस्तों 1981, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 83, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983 और फासिल 1968 में, तो आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी, तो आपको याद रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं 11 मार्च करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन क्वेश्चन। दोस्तों मध्य प्रदेश के पहले ड्राइविंग स्कूल का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किस जिले में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 32वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले की जोधैया बाई बेगा को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उमरिया जिले की है, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भगोरिया मेले का आयोजन महबूबा अलीराजपुर में कब से किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 11 मार्च से, आपको याद रखना है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भगोरिया मेले का आयोजन झाबुआ अलीराजपुर में कब से किया जाएगा? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 11 मार्च से, आपको याद रखना है। आज के लिए अपनी क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस जिले को सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना जरूर करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।